नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 7 अध्याय 12 पादपों में जनन। तो हम देखते हैं कि प्रजनन या जनन जो है ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें संतान उत्पन्न की जाती है। ये जैविक या आनुवांशिक रूप से मूल जीव के समान ही इनके लक्षण होते हैं। इसमें है पहला जो शब्द है हमारा कायिक अंग। कायिक अंग जो होते हैं ये मूल, तना और पत्तियां होती हैं। प्रायः यह जो होती हैं जनन अंग के रूप में नहीं जानी जाती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ पौधों में ये प्रक्रिया के द्वारा जनन होता है। वहीं अगर हम देखें सर्वमान्य जनन अंग के रूप में पुष्प को लिया जाता है, यानी फ्लावर होते हैं। अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है कि इसमें पादप जो होता है, ये पौधे जो होते हैं बिना बीज के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं। ये अलैंगिक जनन में आता है। वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए तो नर या मादा युग्मक में इनका युग्मन होता है, दोनों मिलते हैं तो फिर उसके बाद जो है नए बीज इनसे प्राप्त होते हैं। ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया पादपों में होती है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जिसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। यह एक प्रकार से अलैंगिक जनन का प्रकार है जिसमें पत्तियां, तना या मूल जो भी कायिक अंग होते हैं उनसे जो है पादपों की उत्पत्ति होती है। वो कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाते हैं। पर्वसंधि क्या होता है, ये तने या शाखा का वैसा भाग होता है जहाँ से पत्ती निकलती है, जहाँ से वो शाखों से जुड़ी रहती है, वो पर्वसंधि कहलाती है। वहीं कायिक कलिकाएँ जो होती हैं ये पत्तियों के कक्ष में जो जब कलिकाएँ प्ररोह के रूप में विकसित होती हैं तो वो कायिक कलिकाएँ कहलाती हैं। अगला है मुकुल या कली। जो कली होती है, जो बड होती है, उसके बारे में है कि ये जब ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला जब छोटा जो बल्ब जैसा होता है वो प्रवर्ध, मुकुल या कली या बडिंग कहलाता है। ये सभी जो भी हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को डिनोट करते हैं। वहीं मुकुलन जो होता है ये होती है अलैंगिक जनन का प्रकार होता है जिसमें जीव का जो निर्माण कली के माध्यम से होता है, ठीक है। वही जो कली होते हैं बड, उसी बड के जो है बडिंग के रूप में हम लोग मुकुलन को देखते हैं। खंडन ये होता है जब स्पाइरोगायरा में ये प्रजनन की विधि होती है। ये भी अजैविक प्रकार की होती है जिसमें शरीर के जो भी टुकड़े होते हैं छोटे छोटे हो जाते हैं, तो ये खंडन के रूप में होता है। बीजाणु निर्माण जो होता है इसमें स्पोर्स बनते हैं। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है जिसमें बीजाणु धानियाँ जो होती हैं सूक्ष्म थैली जैसी संरचना होती है और उसके अंदर में बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये जो है फट जाती हैं तो ये बिखर जाती हैं, तो इस प्रकार इनका बिखराव होता है। जनन की प्रक्रिया इस प्रकार पूर्ण होती है। पुंकेसर जो होता है ये नर जनन अंग होता है। वहीं स्त्री केसर जो होता है ये मादा जनन अंग होते हैं और इसमें वार्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। एक लिंगी पुष्प, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक लिंग ही होता है। ऐसे पुष्प जिसमें एक या जिनमें केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होते हैं, ठीक है, तो वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे कि मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, ये सभी एक लिंगी हैं। वहीं द्विलिंगी पुष्प की बात करें तो जिन पुष्पों में केसर और स्त्री केसर दोनों हों, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों यानी फीमेल और मेल दोनों होते हैं, तो वो द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे सरसों, गुलाब, पिटूनिया, ये सभी। नर युग्मक, ये नर युग्मक जो होते हैं परागकोश में जो परागकण होते हैं वो नर युग्मक के रूप में होते हैं। और युग्मनज जो होता है ये लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज जो है वो होता है। अगला है परागन, जिसे हम लोग पॉलिनेशन भी बोलते हैं। जब किसी भी पुष्प में परागकोश से उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प से वार्तिकाग्र तक परागकण का जो स्थानांतरण होता है तो ये प्रक्रम जो होता है परागकण कहलाता है। परागकण जो है ये दो प्रकार से हो सकते हैं, एक स्वपरागन होता है, एक परपरागन होता है। तो जो स्व होता है मतलब कि उसी पुष्प के उसी पराग कोश से वार्तिकाग्र तक जो परागकण स्थानांतरित होती है वो स्वपरागन होती है। वहीं अगर परपरागन के रूप में देखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसमें परागकण जो होते हैं एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वार्तिकाग्र तक जो स्थानांतरित होते हैं, परागकणों का जो स्थानांतरण होता है वो परपरागन कहलाता है। अगला है निषेचन। निषेचन जो होता है युग्मनज बनाने के लिए जब नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है तो ये जो है निषेचन के रूप में जाना जाता है, फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, ये होता है। और इसमें क्या होता है, जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होता है वो फल बन जाता है और जो बीजांड होते हैं वो बीज बन जाते हैं जो भ्रूण के रूप में जो है आगे काम आते हैं। बीज प्रकीर्णन क्या होता है कि जब ये बीजों का जो किसी भी माध्यम से जैसे कि पवन, जल या जंतुओं के द्वारा एक स्थान से जब दूसरे स्थान में जो पहुँच जाते हैं तो ये बीज प्रकीर्णन कहलाता है। इसमें कुछ जो बीजों के प्रकार हैं वो किस तरह से फैलते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है कि जो पंख युक्त बीज होते हैं जैसे सहजन, मैपल, ये सभी जो हैं वायु के द्वारा फैलते हैं। रोम युक्त बीज जो होते हैं जैसे घास, आक, सूरजमुखी, ये सभी वायु द्वारा। और हुक जैसी जो संरचना होती है जैसे यूरेना, जैंथियम, ये सभी पक्षी के द्वारा उनके शरीर में चिपक कर एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते हैं। तो ये इस प्रकार इनकी प्रक्रिया होती है। अब इसमें देखते हैं कि जैसे ये अदरक होता है तो अदरक में जो है इस तरह से इनके नोड्स, इंटरनोड्स के माध्यम से जो होता है, ये आलू में जो है आँख से जो है दूसरा पेड़ पौधा जो निकलता है। वहीं एक ब्रायोफाइलम जिसे हम लोग पत्थरचट्टा बोलते हैं, तो ये पत्तियों के द्वारा जो है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बताता है। ये मुकुलन का एग्जाम्पल है जिसमें कि जो एक ही क्या बोल सकते हैं ईस्ट होता है, उसमें दो जो मुकुलन की होती है प्रक्रिया के माध्यम से बडिंग के द्वारा ये चीज़ें होती हैं, फैलती हैं, बनती हैं। ये एक शैवाल होता है स्पाइरोगायरा, वो खंडन के माध्यम से टूटता है। ये फर्ण जो होता है ये बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। स्पाइरोगायरा या फर्ण, इन सब में इस प्रकार से जो है जनन होता है।
वहीं अगर हम बात करें कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें पुंकेसर के अंतर्गत परागकोश जो होता है, जो ऊपर वाला भाग है, और जो इसका डंठल जैसा जो है उसको पुंतंतु कहते हैं। ये दोनों भाग जो है पुंकेसर के अंतर्गत मेल गैमेट होते हैं। वहीं अगर फीमेल के बारे में देखें तो स्त्री केसर के अंतर्गत वार्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड जिसके अंतर्गत बीज होते हैं, और ये जो पूरा जहाँ पर बीजांड उपस्थित होते हैं ये अंडाशय होता है इसमें। और ये जो है स्वपरागन और परपरागन के अंतर्गत है। जब ये पौधे के अंतर्गत जो वर्तिकाग्र में जो है परागु का जो है उसके अंदर जब प्रवेश करते हैं तो एक ही पौधे के अंदर जब होता है तो ये स्वपरागन होता है। और जब ये एक फूल से दूसरे फूल की ओर जब स्थानांतरित होते हैं परागकोश तो ये कहलाता है परपरागन। ठीक है, इसमें जो है निषेचन के अंतर्गत ये युग्मनज का निर्माण होता है। जब ये इसके अंदर एंटर होते हैं और मिलते हैं तो फिर ऐसे होता है। और ये सेब के एक भाग को दिखाया गया है जहाँ पर बीज वगैरह उपस्थित होते हैं। ये सहजन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो है इनके बीज होते हैं। यहाँ पर सूरजमुखी और मदार के जो बीज होते हैं वो रोमयुक्त बीज उनको दिखाया गया है। वहीं नीचे जो है जैंथियम को दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।